अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड हेलो एवरीवन। गाइस आज हम रिव्यू करेंगे बख्तावर ड्रामे का, ठीक है। इसके 16वां एपिसोड जो सबसे लेटेस्ट आया एपिसोड 16, इसका रिव्यू करेंगे हम। तो वैसे तो भाई ड्रामे में जो कि यमुना जैदी बनी है लड़का, ठीक है, मतलब दिखाया कि लड़का बनी और इन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता। खैर ये तो भाई बहुत ही अजीब लॉजिक है, साफ साफ लग रहा है कि ये है लड़की, ठीक है, जो बना हुआ है लड़का। खैर भाई ड्रामा है, हमें तो ड्रामा का रिव्यू करना है, अच्छा है कि नहीं, और बख्तावर ड्रामा अच्छा है और आप लोग ज़रूर देखो। खैर इसका जो सबसे लेटेस्ट एपिसोड है एपिसोड 16, इसका हम लोग रिव्यू करते हैं। तो स्टार्टिंग में देख लो, ये जो पॉलिटिशियन है ये हुरिया का है बाप, ठीक है। और ये जो इसके पास बंदा है ये शीदा जो कि बख्तावर की गली में रहता होता है, बड़ा बदमाश लड़का है। कह रही है भाई, इसको आके बोलते हैं कि भाई मेरे पास बहुत बड़ी न्यूज़ है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है जो आप सुन के मिल जाएंगे। तो भाई हुरिया का बाप जो है इसको काफ़ी बेइज्जत करता है, बोलता है तुम एक नंबर की जाहिल इंसान हो, तुम मेरी बेटी से भी पैसे हड़पते रहे हो, तुम्हारे पास कोई प्रैक्टिकल बात करने को नहीं है वगैरह वगैरह। तो बोलता है ठीक है मैं मीडिया में चले जाऊँगा। तो वो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है मुझे धमका रहे हो। तो सीधा बोलता है नहीं धमका रहा, मैं तो जा ही रहा था ये भी। तो वहाँ से निकल लेता है। खैर इधर भाई हुरिया और ये जो दिलावर है बैठे होते हैं, हुरिया दिलावर की मंगेतर है, तो आपस में बातें कर रहे होते हैं। खैर बोलती है खाना अच्छा था ये वे। तो भाई दिलावर बोलता है हाँ, हम जो काम करने वाले वो देख के रखते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। बोलती है हाँ लेकिन इसका ये मतलब नहीं उन्हें सर पे चढ़ा लो। तो वो बोलता है तुम आ रही हो ना, फिर उनको ज़मीन पे फेंक देना। बोलता है वैसे तुम्हारी खुशखबरी तुम्हें एक देता हूँ कि भाई जो बख्तू है उसने काम छोड़ दिया, ठीक है, मेरे ऑफिस से, क्योंकि भाई हुरिया है बख्तू से नफरत करती होती है। अब इतनी बड़ी भाई ये पॉलिटिशियन की बेटी, लेकिन इसको छोटे लोगों के मामलात में मसले करने की, टांग अड़ाने की आदत है, जो कि दिलावर की उसकी ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। खैर इधर दूसरे दिन की बात करते हैं। भाई इधर देख लो, ये जो मोबाइल वगैरह देख रही है इनके दिलावर लोग के घर की मासी है, ठीक है, काम करने वाली नूरा। और ये जो मोबाइल देख रही है इसको दिया है ये सलार ने, जो कि हुरिया का भाई है। और सलार एक नंबर का ठरकी बंदा है भाई, मतलब बहुत ही बुरा बंदा है, ठीक है, एक तरह नेगेटिव रोल दिखाया है इसका सलार का, ठीक है। खैर इधर दूसरे सीन की बात करें तो भाई इधर जो है बख्तू नूरा को समझा रहा होता है, कि समझा रही होती क्या समझा रहा होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ। खैर लड़का बनाया है यमुना जैदी को, तो भाई समझा रहे ही बोलेंगे ना। तो भाई बख्तू समझा रहा होता है नूरा को कि ये सलार ठीक नहीं है, ये ठीक इंसान नहीं है, तो पे कब शिकार करेगा तुम्हें नहीं पता। तो भाई वो तो मासी है बेचारी नूरा, उसको पहली दफ़ा मोबाइल मिलाया, बोलती है क्यों तुम जल रही हो ये वे वगैरह। और इधर बाइक पे भाई शीदा जा रहा होता है, शीदा दिमाग में कुछ ना कुछ सोच रहा होता है कि करना क्या है, मेरी ज़मानत में कम दिन रह गए। तो भाई ये तो कुछ भी करने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी ज़मानत में कम दिन रह गए तो ये किसी भी हद तक जा सकता है। खैर इधर दूसरे दिन की बात करते हैं तो भाई इधर जब बख्तू समझा रहे होते हैं नूरा को, तो उधर कौन देख रहा होता है, दिलावर साहब और हुरिया उनकी मंगेतर, और वो देख रहे होते हैं चल क्या रहा है। तो वो बोलती है देख लो तुम्हारे अपने बख्तू के काम, इधर तो ये लव वर्ड्स बने हुए प्यार की बातें चल रही है। तो बेचारा बख्तू कुछ और समझा रहा होता है, ये समझ कुछ और रहे होते हैं। खैर तो भाई इस वाले सीन में जब बख्तू वापसी अपने घर आता है तो भाई इधर घर पे आई हुई होती है लड़की। ये लड़की कौन है, ये आपको शुरू के एपिसोड देखने पड़ेंगे। ये लड़की है उसकी बहन आहत की, जो आहत लड़का है उसने ये जो बख्तावर है इसकी काफ़ी मदद की होती है, इनको कहीं और शहर भिजवाने में काफ़ी मदद की होती है। तो भाई ये जो आहत की बहन है बख्तावर को बोलती है कि अब तो तुम यहाँ पे हो, मेरा भाई भी यहाँ आ गया है, तो तुम एक हो जाओ, तुम उससे शादी कर लो, तुम्हारी काफ़ी मुश्किलें आसान हो जाएगी। लेकिन नहीं भाई, बख्तावर को तो अभी और ऊंचाई पे जाना है और कुछ बनना है, उसके बड़े बड़े ख्वाब हैं, ठीक है। तो वही नईमा वहाँ से चली जाती है। तो इधर जो बख्तावर की माँ है वो भी समझाती है, वो भी बोलती है कि सही बोल रही थी नईमा, तुम आहत से शादी कर लो वगैरह वगैरह। वो बोलती है नहीं भाई, मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, आगे जाके ज़िंदगी में बढ़ना है। तो ये सीन होता है। फिर इधर दूसरे दिन की बात करते हैं तो भाई इधर शीदा पहुंच जाता है हुरिया मैडम के ऑफिस में और बोलते हैं आप सुन लें मेरी ज़मानत में बहुत कम रह गए दिन, मुझे ज़मानत करवाते। तो भाई हुरिया तो बिल्कुल नहीं सुनती, उसके गार्ड वार्ड इसको और आगे फेंकते हैं। तो वही हुरिया अपने बाप को कॉल कर दिया जाते जाते, हुरिया परेशान है कि भाई शीदा तो पीछे पड़ गया। तो बोलती है मुझे बहुत तंग कर रहा है। वो बोलता है भाई इसको रहने दो, जो करना है इसके साथ हो जाए, हमें इससे क्या लेना देना, भले जेल चले जाए जो भी वगैरह वगैरह। खैर इधर दूसरे दिन में देख लो भाई ये जो नूरा है जब डस्टिंग कर रही होती है, बड़ी हीरो बन के टीवी देख रही होती है। तो भाई ये जो बड़ी वाली दूसरी मासी है ये आके बोलती है ध्यान क्या है तुम्हारा, तुम क्या टीवी देखती हो, किसकी इजाज़त लगाया। तो भाई नूरा में तो फुल एटीट्यूड आया हुआ है, जाहिर सी बात है भाई सलार साहब का फुल सपोर्ट मिला हुआ है। खैर इधर भाई जब ये बख्तावर बैठी हुई होती है तो बख्तावर की माँ आती है, बोलती है बिजली का बिल है, किराए का किराया है, ये भर देना टाइम पे। तो बेचारी बख्तावर काफ़ी परेशान हो जाती है। अब जाते जाते यार एक लड़की है और वो ये सब कर रही है, सोचो कितनी मुश्किलात होंगी। खैर इधर दूसरे दिन में वही नईमा ये है आहत, ठीक है, ये आप शुरू के एपिसोड में देखो तो उसमें भी होता है, अभी दोबारा वापसी आ गया।
खैर ये नईमा जो है अपने भाई आहत को बता रही होती है कि नहीं वो नहीं मानती शादी के लिए, उसको तो पता नहीं उसके बहुत बड़े ख्वाब हैं। तो आहत बोलता है तुम मुझसे समझाओ ना, तो ये बातें होती हैं। खैर इधर दूसरे दिन की बात करते हैं। इधर पहुंच जाता है बख्तू वापसी ऑफिस दिलावर साहब के और दोबारा ज्वाइन कर लेता है और दिलावर साहब काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि इसका पहले वाले एपिसोड देखो तो उसमें काफ़ी मसले होते हैं। ये जो दिलावर साहब के नौकर होते हैं नफरत करते होते हैं बख्तू से और इसको फंसवा देते हैं, तो ये डिज़ाइन कर देता है। और ये भी ये यमुना जैदी जो है बख्तू ये लिखना भी चाह रही थी डिज़ाइन में कि मैं लड़की हूँ, लेकिन ये पेज फाड़ देती है, नहीं करती। तो भाई अभी ये दोबारा ज्वाइन कर ली थी और फिर दिलावर साहब बोलते हैं हमें किसी वो लड़की की अयादत के लिए जाने। ये लड़की वो है जो कि आप पहले वाले एपिसोड में देखो तो भाई इसमें शीदा, ये जो शीदा है ये बख्तावर के तेजाब फेंकने आता है, लेकिन गलती तो उस लड़की को पड़ जाता है। खैर तो भाई इधर जो है ये जो बड़ी वाली माँ थी भाई ये पहुंच जाती है दिलावर साहब की माँ के पास और बोलती है भाई ये जो नूरा है इसकी मुझे लक्षण सही नहीं लग रहे, ये कुछ ना कुछ हमसे छुपा रही है, ऐसी वैसी बातें कर रही होती है। ठीक है, खैर इधर जब ये भाई अयादत में पहुँचे हुए होते तो काफ़ी मीडिया होता है, काफ़ी रश होता है, तो ये बख्तू हटा रहे होते हैं सबको। फिर जब ये गाड़ी में जा रहे होते हैं तो बख्तू दिलावर साहब और गुड़िया बैठी हुई होती है और दिलावर साहब बहुत खुश होते हैं। गुड़िया को बोलती है ये तुम क्या है, न्यूज़ वालों को कैसे पता चला? वो बोलती है मुझे क्या पता। बोलती है तुम क्या पब्लिसिटी स्टंट कर रही हो, जहाँ तुम मतलब तुम अपनी फेम के लिए कर रही हो या उस लड़की की अयादत के लिए, उस लड़की की भलाई के लिए? तो वो बोलती है भाई मुझे क्या पता। ये वे आपस में बहस करते थे और दिलावर साहब तो मुंह पे बोलते थे कि तुमसे बात करना ही बेकार है। तो भाई गुड़िया को ये बात हजम नहीं होगी, बड़ा गुस्सा आएगा। खैर इधर दूसरे सीन की तरफ चलते हैं। तो भाई इधर बेचारी बख्तावर यानी ये बख्तू जा रहा होता है और रास्ते में शीदा फिर आवारा टुच्चा शीदा फिर रोक लेता है और इससे काफ़ी बातें करता है। बोलता है कि भाई मैं तुझे बदनाम कर दूंगा, मैं तेरी रिपोर्ट जाके बता दूंगा कि तू भाई लड़का नहीं तू लड़की है, सोच क्या होगा। तो भाई बख्तू ने बोला हुआ कि अब मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो बोलते हैं जाके बोलते जिसे भी बोलना है। तो वो बोलते हैं भाई मैं बोल दूंगा लेकिन तेरे बड़े मालिकों का तो लेना देना है ना। जाहिर सी बात है भाई बख्तू जो भी है बख्तावर वो मतलब मलिक दिलावर साहब से तो थोड़ी क्लोज है ना और उनको थोड़ा पसंद भी करती है। तो वो बोलता है कि क्या होगा, तेरी बदनामी होगी और उनकी जो मंगनी वो भी टूट जाएगी। मैं बोल दूंगा उन्होंने एक लड़की को रखा हुआ था, वो जानते थे कि लड़की है तब भी जानबूझ के रखा हुआ था। तो काफ़ी ब्लैकमेल करता है जिसपे बख्तावर थोड़ी बहुत भाई सीन में परेशान हो ही जाती है। खैर इधर दूसरे दिन में देख लो भाई ये है सलार जो अपनी बहन गुड़िया से बातें कर रहा होता है और भाई बोल रहा था ये देखो दिलावर की टॉप लिस्ट में नाम आया है, ये तो तुम्हें भी पीछे छोड़ रहा है, तुम्हारी फेम को ये कर देगा। तो भाई मतलब सलार और इसकी बहन को फेम की पड़ी हुई है, मतलब सिर्फ ऊंचेपन की पड़ी है, कोई मोहब्बत प्यार कोई फीलिंग नहीं है इनके दिल में। खैर इधर भाई नूरा फिर से मोबाइल में सेल्फियाँ ले रही होती है और बड़ी मासी आके फिर से पकड़ लेती है, मतलब ये पकड़ी जरूर जाएगी भाई नूरा, देख लेना। खैर इधर बेचारी बख्तावर परेशान बैठी होती है टेंशन में, इसकी माँ आती है बोलती है क्या हुआ, बोलती है कुछ नहीं हुआ, ये भी हुआ, ये सीन होता है। खैर और इधर दूसरे दिन में जब भाई बख्तावर का रिजल्ट आ जाता है, बख्तावर अपनी माँ को खुशखबरी देती है भाई मैं पास हो गई ये भी और अभी एक और देना मुझे एग्जाम। तो उसकी माँ बोलती है नहीं अब और नहीं, बोलती है नहीं भाई मुझे CSS के देने एग्जाम, मुझे अफसर बनना है और जो मजलूम लड़कियाँ हैं औरतें मुझे उनके खिलाफ लड़ना है। ये भाई बख्तावर के तो काफ़ी ऊँचे ख्याल आते हैं। खैर इधर दूसरे दिन में बात करें तो भाई ये जो दिलावर साहब का दोस्त है पुलिस वाले कॉल करता है बख्तू को बख्तावर को और वो बोलता है कि तुम बयान दो, तुम उस वक्त वहाँ मौजूद थी, अगर तुम बयान दे दो तो शीदे को हम पकड़ सकते हैं क्योंकि CCTV कैमरा में शीदे का इतना फेस नहीं आया। तो भाई बख्तावर परेशान हो जाती है कि अगर मैंने बयान दे दिया तो सबको पता भी चल जाएगा मैं तो लड़की हूँ। तो काफ़ी टेंशन में आ जाती है और ये एपिसोड खत्म हो जाता है, मतलब आगे के एपिसोड और अच्छे होने वाले हैं। खैर ड्रामा अच्छा है भाई ज़रूर देखो और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो और अगर ये तीनों चीज़ें नहीं करनी तो प्लीज़ एक चीज़ कर दो सब्सक्राइब कर दो। वीडियो देख रहे होगे बिल्कुल नीचे देखो रेड रंग का लिखा होगा सब्सक्राइब, बस उस पर क्लिक कर दीजिए। तो और थैंक यू सो मच जो मुझे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मेरी वीडियोज़ पसंद कर रहे हैं, तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो तब तक ये बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।